वेलकम बैक। मशीन लर्निंग क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम लर्न करेंगे एक रोबोट के आर्चरी सीखने के एक वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। अब कहानी में खो जाए उससे पहले सब्सक्राइब फॉर मोर। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। स्टोरी में जानने से पहले ज़रा एमएल के बारे में थोड़ा सा जान ले। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि एआई इज़ एन अम्ब्रेला टर्म और एमएल एक इसी के अंडर टेक्नोलॉजी है। जब एआई का शुरुआती दौर था तब मेनली स्पीड अप किसने किया था, इसी एमएल टेक्नोलॉजी ने। तो नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन बोल सकते हैं, जान ले, और उसके बाद हम स्टोरी पर चलते हैं। तो मशीन लर्निंग इज द साइंस ऑफ गेटिंग कंप्यूटर्स टू एक्ट विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कैन फिगर आउट हाउ टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट टास्क बाय जनरलाइजिंग फ्रॉम एग्जाम्पल। और फिर ये भी बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग रेफर्स टू an AI application that empowers system to learn and enhance their performance based on experience using the data available to them। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जो डेफिनेशंस है इसके बारे में अच्छी तरह से थोड़ा समझा, क्योंकि AI के अंडर ही ML है। और आज स्टोरी से हम और भी बेहतर वे से जानेंगे कि ML क्या है, तब आपको ये जो सारे डेफिनेशंस हैं इनका असर या फिर इसका महत्व आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस एंड अंडरस्टैंड द फिक्शनल एग्जाम्पल। तो ये हमारा एक काल्पनिक एग्जाम्पल है और इसी के थ्रू हम जानेंगे कि इस रोबोट का जर्नी फ्रॉम एकदम नए जो कुछ नहीं जानता था और कैसे वो मास्टर बन गया यूजिंग द ML टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम डेफिनेशन आता है या फिर हम बोल सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक मास्टर एरोहेड है जिसको ये दायित्व दिया गया कि वो इस आर्चर बॉट को, जिसे कुछ भी नहीं पता कैसे तीरंदाजी करते हैं, तो उसको सिखाए और उसको एकदम तीरंदाजी में मास्टर बना दे। मतलब वो अगर 10 एरो को शूट करे तो 9 उसका एकदम बुल्स आई जिसे बोलते हैं एकदम सेंटर में जाके हिट करे। तो प्रॉब्लम के बाद आता है हमारे पास चैलेंज। अब चैलेंज मतलब इस बॉट को कैसे सिखाया जाए, क्योंकि आर्चर बॉट्स इनिशियल अटेम्प्ट्स एट आर्चरी लैक प्रिसिशन। मतलब जब उसको पहले आर्चरी के लिए खड़ा करवाया गया कि आप हिट करो बुलसाई को, तब क्या हुआ, इसे कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए वो यहाँ वहाँ उसके एरो जा रहे थे, तो एकदम नया है। तो चैलेंज ये होता है कि उसको किस तरह से एक्यूरेट शूटिंग सिखाया जाए, मगर उसको ये नहीं सिखाया जाए कि उसको कोई रूल्स नहीं दिए जाएंगे कि कैसे आपको शूट करने हैं, मगर सिखाना है थ्रू ट्रायल एंड एरर और फोकस करना है हिटिंग पॉइंट पर एकदम सेंटर में, जहाँ पर उसका जो टारगेट है। तो नेक्स्ट चैलेंज के बाद आता है सल्यूशन। तो सल्यूशन में हम जानते हैं कि कौन सा सल्यूशन हो सकता है। तो हमें मालूम है कि मास्टर एरोहेड को एक इनोवेटिव मशीन लर्निंग टू टीच आर्चर बॉट आर्चरी, तो मशीन लर्निंग एज अ सोल्यूशन मिला। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग एक्चुअली में करने क्या वाला है, यहाँ पर आर्चर बॉट शूट्स एरो को वो चलाता है, रिसीव्स फीडबैक। एक एरो चला के वो समझता है कि यहाँ पर उसे कहाँ गलती हो रही है और वो अपना जो एरो को यूज़ करने का तरीके में सुधार लाता है, मतलब वो अपनी स्किल को इन्हेंस करता है। तो चलिए आर्चर बॉट के साथ उसकी जर्नी में हम भी चलें। अब 1 बाय 1 हम एज पर ML हम जानते हैं कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है। तो फर्स्ट एकदम नया है हमारा आर्चर बॉट, तो इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए, एकदम ब्लैंक नहीं हम इसको खड़ा होने यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसके लिए डेटा है क्या, कुछ इनको एरोज दिए गए। एरोज कुछ स्ट्रेट है, कुछ बेंट है, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ हल्के हैं और कुछ हैवी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एरो। और उसको कुछ बॉडी पॉस्चर्स भी दिए गए हैं, मतलब वो कौन से पॉस्चर्स को अपनाएगा कि वो टारगेट तक अपना एरो पहुंचा सके। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या है, मतलब उसको एक टारगेट दे दिया गया कि आपको ये टारगेट तक पहुंचना है और उसको कुछ डेटा दे दिए गए जो कि यहाँ पर है एरोज। और अब उसको अपने से सीखना है कि
इन कौन से एरो को हम यूज़ करके हमको अपने टारगेट पर ये एरो को पहुंचाना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, द फंक्शन इज टू मेजर हाउ फार आर्चर बॉट्स एरो लैंड फ्रॉम द टारगेट सेंटर ऑन एवरेज। मतलब यहाँ पर आप दो एरो को देखिए, एक एकदम रेड में है और एक ब्लैक में है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, मतलब इन दोनों के डिफरेंस को मिटा पाना। मतलब क्या करने से, किस टेक्निक से वो अगर एरो को शूट करता है तो वो करेक्ट पोजीशन में जाता है। द गोल इज टू मिनिमाइज दिस डिफरेंस एंड अचीव अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम सिंपल क्या होता है कि किस तरह से आर्चर बॉट यहाँ पर अपने एरोज को शूट करेगा। तो ये जो हम जब कोई भी एक काम करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो एक एल्गोरिदम की तरह होता है। मतलब वो एक एल्गोरिदम ही होता है कि इस काम के बाद उस काम को करो, सेकंड के बाद ये थर्ड काम करो। तो ये एक टोटल एक एल्गोरिदम का फॉर्म लेता है। तो एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो इट एनालाइजेस द डेटा गैदर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जब वो उसके को डेटा मिला है, उसको टारगेट मिला है, मगर बीच में वो ट्रायल एंड एरर से सीख रहा है। मतलब वो गैदर कर रहा है एक्सपीरियंस से कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ वो सही कर रहा है। आइडेंटिफाइज पैटर्न दैट लीड्स टू एक्यूरेट शॉट। मतलब वो पैटर्न, मतलब किस तरह से वो एरो को चलाए कि वो सही जगह पर जाए, कितनी गति हो उसकी, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। एंड एडजस्ट इट शूटिंग टेक्निक्स अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से जब उसको ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम मिल गया, तब नेक्स्ट क्या आता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब आर्चर्स बॉट ट्रेनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स। एक बार में या दो बार में एरो चला के तो उसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तब उसने क्या करना है कि वो रिपीटेड अटेम्प्ट्स, मतलब बार बार 100 बार, 200 बार, 500 बार वो एरो को चलाते ही जाएगा। वहाँ से उसे कौन सी दो बातें मिलेंगी, कुछ सक्सेस मिलेंगे, कुछ फेलियर्स मिलेंगे। अब इट ग्रेजुअली रिफाइंस इट्स पॉस्चर। मतलब किस तरह से वो मतलब ये बो को पकड़े, किस तरह से एरो को पकड़े, और उसका एम और उसका फोकस, ये सारों को वो किस तरह से सही करे। और इसी तरह से उसे फेलियर्स एंड सक्सेस से सक्सेस को चुनना है और उसको एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम अपनाना है। तो यहाँ तक सही है। तो इस तरह से वो एरो को शूट करता है बहुत सारे टाइम, और उसके पास बहुत सारा ट्रायल एंड एरर के बाद उसको समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। मतलब एज आर्चर बॉट गोज थ्रू न्यूमरस ट्रेनिंग सेशन इट मेक्स इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज। तो उसके डिस्कवरीज क्या थे, तो फर्स्ट इट लर्न्स इट मस्ट लुक एट द टारगेट, इट विल स्टॉप लुकिंग टू ऑपोजिट डायरेक्शन। उसे अब पता चल गया कि उसे उल्टी तरफ दिशा में नहीं देखना है, उसे टारगेट की दिशा में देखना है। और उसके साथ 9 out of 10 इज़ अ गुड लेवल ऑफ एक्यूरेसी टू स्टॉप। मतलब जब उसे ये यहाँ पर जो एक्यूरेसी लेवल है, क्योंकि वो तो सालों साल यहाँ पर प्रैक्टिस ट्रायल एंड एरर नहीं करेगा, उसको एक टाइम पे जाके स्टॉप करना है जहाँ पे उसको फाइंड करना है कि यही उसका ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम है। तो वो एक्यूरेसी पॉइंट क्या है, 10 एरो में से अगर 9 एरो सेंटर में हिट करते हैं तो वहीं पर उसे पता चल जाता है कि यही उसका एक्यूरेसी पॉइंट है टू स्टॉप। मतलब अभी जो उसको एल्गोरिदम मिला यही सही एल्गोरिदम है, और फाइनली वो एक मास्टर पीस बन जाता है एरो चलाने में। अब उसने मास्टरी हासिल कर ली। तो हमें समरी में क्या मिला, दिस फिक्शनल एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स हाउ मशीन लर्निंग कैन एनेबल रोबोट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स थ्रू ट्रायल एंड एरर। कैसे ट्रायल एंड एरर से मशीन लर्निंग वो अपने से सीखता है, बाय सेटिंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड लेवरेजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स आर्चर बॉट लर्न्स इफेक्टिव आर्चरी। ये भी आपको समझ में आ गया, टेक्निक्स विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। मतलब उसको सिर्फ डेटा दे दिया गया था एज इनपुट, उसको टारगेट दे दिया गया था कि आपको इस टारगेट पर हिट करना है। बाकी उसने क्या किया, ट्रायल एंड एरर से सीखा, और ट्रायल एंड एरर एज अ आर्चर जो होना है
मतलब जो जो चीज़ों पे जिन जिन चीज़ों पे ध्यान रखनी है उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो अल्टीमेटली उससे क्या मिला, एक ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम मिला। इट अल्टीमेटली बिकमिंग अ प्रोफिशिएंट आर्चर, मतलब वो एक प्रोफिशिएंट आर्चर फाइनली बन गया। अब नेक्स्ट, ML categorization. Machine learning is often divided into 3 categories: supervised, unsupervised and reinforcement learning. अब जो हमने देखा, आर्चर ने जो मशीन लर्निंग का जो कैटेगरी अपनाया, अब आप कैसे पता लगाओगे कि वो सुपरवाइज्ड था या अनसुपरवाइज्ड था या रीइंफोर्समेंट लर्निंग था उसका, क्योंकि ML तो 3 कैटेगरी के हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के अपने कुछ विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं हम नेक्स्ट कुछ कमिंग वीडियोस में जानेंगे। तो फर्स्ट सुपरवाइज देखेंगे, नेक्स्ट अनसुपरवाइज देखेंगे और थर्ड हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू देखेंगे और विथ एग्जांपल्स फॉर ईच लर्निंग। और आप एकदम जान जाओगे कि तीनों को किस तरह से, कौन से क्वेश्चन में कौन सा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, या आप आसानी से ढूंढ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।